नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आप लोगों का नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, इसको जनरल तरीके से ही आप देख सकते हो। इस रीडिंग को आप 26 अप्रैल से लेके 26 2 मई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। इसमें हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन को देखेंगे। साथ ही साथ जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है ये रीडिंग। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग आप फिर से भूल गई। ये रीडिंग आप 26 से लेके 26 अप्रैल से लेके 2 मई तक आप इसे देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन चल रहा है। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। लियो के पर्सन के करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स। जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देख लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है मून का कार्ड। करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ये पर्सन जो है पूरी तरीके से कंफ्यूजन में है। उनको लगता है कि आप उनसे झूठ बोलते हो, बातें छुपा रहे हो, किसी और की वजह से आप उनको इग्नोर कर रहे हो। साथ ही साथ ये पर्सन जो है पूरी तरीके से कंफ्यूजन में है कि करना क्या है इस रिश्ते में। इस रिश्ते में हो क्या रहा है, या तो इनके पास और ऑप्शन है या फिर ऐसा ये सोच रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन है। आप उनसे झूठ बोलते हो, आप उनसे ये बताते नहीं हो कि आपके मन में क्या चल रहा है, बातें छुपा रहे हो। कुछ ट्रॉमा भी इनको परेशान कर रहा है। साथ ही साथ उनको ये लग रहा है कि मैं जितना सहज तरीके से इनके सामने जाता हूँ या जाती हूँ, पेश होना चाहता हूँ, जितनी बातें रखना चाहता हूँ, ये उतना ही मुझसे चीजें छुपाता है और हमें सच्चाई से दूर लेके जाता है। तो अब करना क्या है, इस रिश्ते को लेके करें तो क्या करें। ये पूरी तरीके से कंफ्यूजन में भी है, दुखी भी है और साथ ही साथ ये अपना इमोशन को भी हाइड कर रहा है। कुछ मैच्योरिटी दिखा रहा है रिश्ते को हैंडल करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने बोल के जब भी बोल के उसका जो रिस्पॉन्स आया है वो वैसा जितना जैसे उनको चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो ये अब इन्होंने सोचा कि भाई इससे अच्छा है कि मैं चुप रहूं और चीजों को समझने की कोशिश करूं। कितना भी दुख हो, कितना भी दर्द हो, बोलने की जरूरत नहीं है। चुप रह के चीजों को ऑब्जर्व करूं और देखूं कि आगे क्या हो सकता है। ये पर्सन जो है पूरी तरीके से रिश्ते में मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में भी है। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन, या फिर ये खुद चाहते क्या हैं। लियो के पर्सन चाहते क्या हैं। लियो यानी सिंह राशि, आपके जिनके साथ रिश्ता है और अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, तो आपके पर्सन चाहते क्या हैं। लियो के पर्सन चाहते क्या हैं, देख लेते हैं लियो के पर्सन चाहते क्या हैं।
देख लेते हैं लियो के पर्सन चाहते क्या हैं। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आपके पर्सन चाहते क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना आपकी जो स्थिति है, जैसा कि मैंने कहा कि आप को लेके ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि असल में आपके मन में चल क्या रहा है। आप सोचते क्या हो इस रिश्ते को लेके, आपके मन में क्या ये दुविधाएं हैं कि किस चीज को छुपा रहे हो, क्या परेशानी है। तो ये चाहते हैं कि आप कम्युनिकेट करें उनके साथ। खुद को इस रिश्ते में अगर आप देखते हो और खुद को लटका के मत रखो। अगर आपको कुछ बोलना है, जानना है, कुछ क्वेरीज हैं तो उसको क्लियर करो, कम्युनिकेशन करो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करो। फिजिकली संभव नहीं हुआ तो डिजिटल कम्युनिकेशन करो, क्योंकि ये आपके साथ रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। शादी, कमिटमेंट, एक जैसे सोल कनेक्शन फील करता है। ये खुद को आपका ट्विन फ्लेम मानता है या मानती है, और ऐसा लगता है कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिश्ते में भी जाना चाहते हैं। जैसे शादी, जिनका शादी करना संभव नहीं हुआ वो कमिटमेंट वाले रिश्ते में जाना चाहते हैं। तो अगर आप खुद को इस तरीके से स्टक रखोगे, उलझा हुआ रखोगे, तो उनसे आपकी स्थिति समझने में परेशानी हो रहा है। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करो, बहुत सारा कम्युनिकेशन करो, बात करो। मिलना संभव हुआ तो मिलने आ जाओ, या फिर अगर ये आपकी तरफ जाना चाहते हैं तो ये बाद में देखा जाएगा। तो आपके साथ ये कम्युनिकेट की उम्मीद कर रहा है कि आप कम्युनिकेट कीजिए, और जो भी आपके मन में है उसको दबा के ना रखें। और कुछ चीजें ये ऐसे भी चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा सैक्रिफाइजर भी होना चाहिए। सैक्रिफाइस की मनोभाव से रिश्ते को देखना चाहिए। कभी एक खुद खुद भी तैयार है इस रिश्ते में सैक्रिफाइसेस करने के लिए, क्योंकि इनको रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए। किसी भी तरीके से रिश्ते को स्टेबल बनाना और एक लॉन्ग टर्म रिश्ते में जाना इनका फिलहाल का उद्देश्य है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप बात करके उन चीजों को समझो या क्लियर करो, जो करो। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। लियो के पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। बहुत सारे रिश्ते में थर्ड पार्टी भी है, लेकिन थर्ड पार्टी हो कोई भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो आप ही को प्रायोरिटी दे रहा है। अगर ये खुद भी शादीशुदा है, आप भी शादीशुदा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप हो। अगर आप थर्ड पार्टी रिश्ते में भी हो तो भी, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो फिलहाल, उनके लिए आप ही फर्स्ट प्रायोरिटी हो। तभी ये शादी, कमिटमेंट, इन चीजों के बारे में सोच रहा है। जिनके साथ शादी करना संभव है वो करेंगे। जो अगर ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है तो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं कि शादी होते हुए भी ये आपके साथ रहना चाहते हैं। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, द सन का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये बंदा या बंदी आप लियो, खुद लियो हो, किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, एक्यूरियस हो सकता है।
वैसे आपके पर्सन जो चाहते हैं इनका जो एक्शन है, तो ये डेफिनेटली खुद से एक्शन लेंगे। ये एक मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहा है। हालांकि इनको ये ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता पूरी तरीके टूट चुका है, पूरी तरीके से आपने इनको धोखा दे दिया। आपकी धोखे की वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि पहले ही मैंने कहा कि ये कंफ्यूजन में है, क्या करे क्या ना करे। लेकिन जब इनकी एक्शन की बारी आएगी ना, तो डेफिनेटली ये एक्शन लेंगे। एक मेजर खुशी आपको ये देंगे इस डिसीजन को लेके। हालांकि ये खुद दुखी है। अगर ये आपके साथ ही शादीशुदा है तो बच्चों की वजह से, परिवार की वजह से एक मेजर खुशी आपको देंगे। बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको दे सकता है। बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज की वजह से ये आपसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इनको पता है कि आपके घर के ब्रेड अर्नर है, या फिर ये खुद अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए मेहनत कर रहा है। तो स्लोली बट श्योरली ये रिश्ते को स्टेबिलिटी तक ले जाना चाहेंगे और एक हैप्पी, मोस्ट हैप्पीएस्ट बिगिनिंग ही आपके साथ करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कितना भी दुख हो, कितना भी परेशान हो, ये रिश्ते में एक्शन जरूर लेंगे, ऐसा ये सोच रहा है। और एक मेजर हैप्पीनेस को आप लोग एंजॉय करोगे। कुछ चेंजेस होगी जो आपने सोचा भी नहीं था। एक बहुत बड़ा सिचुएशन आपके रिश्ते में आएगा, क्योंकि आपको अपने रिश्ते संभालने हैं लियो। आप खुद से इस रिश्ते को हो सकता है इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप ऐसे दिखा रहे हो कि कुछ भी हो जाए, ये रिश्ता कहीं जाने वाला नहीं है, ये घूम फिर के मेरे पास ही आएगा। अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो ये गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये इंसान अभी बदल चुका है। इनके सोच में भी बदलाव आ चुका है। तो एक तो ये स्टेबिलिटी को चाहते हैं, दूसरा बार बार कोई आपके सामने ऐसे आके नहीं गिड़गिड़ाएगा। अगर आप खुद से खुद को स्टक करके रखते हो, ये एक कोशिश और करेगा या करेगी। तब भी अगर आपको लगता है कि नहीं, चलो छोड़ो, जैसा चल रहा है चलने दो, मैं जो चाहता हूँ वो होगा तो मैं बात करूंगा, तो ये आपकी मर्जी है, क्योंकि ये उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए लियो। आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है। वैसे लियो आप खुद भी शादीशुदा हो सकते हो, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, वो भी शादीशुदा हो सकते हैं। ऐसा भी है कि आप इन्हीं के साथ शादीशुदा हो। बहुत सारे लोग हैं कि इन्हीं के साथ शादीशुदा है। बहुत सारे लोग हैं वर्क प्लेस में मिले हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं शादीशुदा है, लेकिन किसी के साथ रिश्ते में जुड़े हुए हैं काम के सिलसिले में, या फिर वैसे ही रिश्ता जुड़ गया डिजिटल कम्युनिकेशन के माध्यम से। 2 of Pentacles, 5 of Pentacles, 7 of Pentacles एंड 5 of Pentacles। ऐसा लगता है लियो आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप जो जगलिंग के फेज में हो, इनडिसाइसिवनेस में हो, बहुत ज्यादा पैसों के पीछे आप दौड़ रहे हो, काम को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप इतना इंतजार करते रहोगे और काम पर ध्यान दोगे कि पैसा आ जाएगा फिर बात करेंगे, ये हो जाएगा फिर बात करेंगे, एक रिश्ता आया है फिर बात करेंगे। तो इस स्थिति में ऐसा ना हो कि कोई आपको छोड़ के चले जाए और आपके हिसाब से रिश्ते नहीं चल रहा है, इसलिए भी आप खुद को रोक के रखे हो। तो ऐसी दुविधा में आप अगर रहोगे, अगर आप डिसीजन नहीं लोगे, तो चीजें और स्लो हो जाएगा। हो सकता है किसी को ये लगे कि आप इतना इग्नोर कर रहे हो, तो ठीक है, शायद आपको उनकी जरूरत नहीं है, तो ये दुखी मन से रिश्ते से मूव ऑन भी कर सकता है। सब कुछ होते हुए भी ऐसा हो सकता है कि रिश्ता आपके हाथ से निकल रहा है, क्योंकि आप, ऐसा लगता है कि आप रिश्तों पर ध्यान नहीं दे रहे हो इन दिनों, पैसों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।